हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम स्पेलिंग टेस्ट करेंगे जिसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सोचा था, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों ने चुना था। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मिसलेनियस का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। मिसलेनियस मतलब होता है विविध या विभिन्न प्रकार का। इसके सिनोनिम्स की यदि हम बात करें तो हो सकता है इसका क्या, डाइवर्स हो सकता है। डाइवर्स मतलब भी विविध होता है। इसके अलावा हम वेरियस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, VARIOUS। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए मिसलेनियस के। और मिक्स्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग मैथ के बुक में देखते होंगे कि वहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज रहा करता था, यानी कि जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहा करता था, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस मिक्स रहा करते थे। ठीक है, तो चलिए मिसलेनियस का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग होगा। तो मिसलेनियस लिखने के लिए सबसे पहले हम मिस लिखेंगे, उसके बाद सेल लिख देंगे, उसके बाद हम एनियस करेंगे, यानी कि ANEOUS। ये होता है मिसलेनियस का स्पेलिंग। देखते हैं कि कहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो MIS, ये तो ठीक है। CELL होता है, ना कि सिंगल एल। ये खत्म हो गया, गलत हो गया ये ऑप्शन नंबर ए। मिस हो गया CELL, ये ठीक है। AN होता है, ना कि EN, ये भी कैंसिल हो गया। MIS CELL ANEOUS, ऑप्शन नंबर सी में एकदम एक्यूरेट ऐसा ही लिखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन को अब हमें देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी डिसाइड हो गया। सेल CELL होता है, ना कि सिंगल एल, यानी कि डी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। सेकंड क्वेश्चन में हमें बेगिनिंग का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। बेगिनिंग मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, इनिशिएट कर देना। ठीक है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग लिखने के लिए सबसे पहले हम बेगिन लिखेंगे। ये हो गया बेगिन। क्या इसमें अब ING जोड़ दें? नहीं, यदि आप बेगिन में ING जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो बेगिन तो हमें लिखना ही है, BEGIN। आपको याद रखना है कि बेगिनिंग में डबल एन हो जाता है, यानी कि NNING, ये होता है बेगिनिंग का स्पेलिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर डबल G कर दिया, जबकि डबल एन होता है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर है डबल एन, और सी नंबर में भी डबल एन नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर डबल एन, यहाँ पर डबल G भी कर दिया, ये भी कैंसिल, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, BEGINNING बिगिनिंग का स्पेलिंग ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें डेफिनेटली का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। डेफिनेटली मतलब होता है निश्चित तौर पर, अवश्य, यानी कि इसके सिनोनिम्स के लिए हम बात करें तो सर्टेनली लिख सकते हैं, CERTAINLY, सर्टेनली हो गया। इसके अलावा हमें एब्सोल्युटली भी लिख सकते हैं, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली हो गया। इसके अलावा हम श्योरली भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए। डेफिनेटली लिखने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेट लिखते हैं, DEFINIT। अब उसमें ELY जोड़ दीजिए, ये होता है डेफिनेटली का स्पेलिंग। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो DEFINI होता है, ना कि ये कैंसिल हो गया। DEFINITE होता है, यहाँ पर ई नहीं लिखा, ई को लिखा लेकिन बाद में लिखा, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो DEFINITELY, ऑप्शन नंबर सी में एकदम करेक्ट लिखा गया, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डेफिनेटली का क्या स्पेलिंग होता है, DEFINITELY। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना। और फोर्थ नंबर को तो हमें देखने की जरूरत है, नेटली नहीं होता, NI होता है, ये ऑलरेडी कैंसिल था ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें इन्वायरमेंट का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण या वातावरण। इसके सिनोनिम्स की यदि हम बात करें तो हम सराउंडिंग बोल सकते हैं, SURROUNDING, सराउंडिंग्स बोल सकते हैं। इसके अलावा हम इको सिस्टम वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इको हो गया, सिस्टम SYSTEM। ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। तो चलिए अब हम इन्वायरमेंट का करेक्ट स्पेलिंग लिखते हैं। तो इन्वायरमेंट कैसे लिखेंगे, ENVIRON, उसके बाद MENT, ये होता है इन्वायरमेंट का स्पेलिंग। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन की ओर पहले हम बढ़ते हैं। तो ENVIRON भी होता है, एन यहाँ पर नहीं लिखा, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो ENVIRO, यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर ओ लिखा भी तो गलत जगह पर कर दिया, पहले ओ आर के बाद वो होना चाहिए था, ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो ENVI, इनविरी नहीं होता, इनवायर होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फोर्थ ऑप्शन बस बचा, तो फोर्थ ही आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार मिला लेते हैं। तो ENVIRONMENT, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में एकदम करेक्ट लिखा गया, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें इररेसिस्टिबल का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। इररेसिस्टिबल मतलब होता है अविराम या कि फिर अनअवॉइडेबल बोल सकते हैं, कंपेलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इररेसिस्टिबल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इर लिखते हैं, फिर रेसिस्ट लिख देते हैं, RESIST, ठीक है। इररेसिस्ट हो गया, उसके बाद इवल जोड़ना है, IBLE, एबल नहीं जोड़ना है, इवल जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में एबल जोड़ दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर है इवल, यहाँ पर है इवल और यहाँ पर एबल, ABEL, ये भी गलत हो गया। अब हमें डिसाइड करना है बी और सी में। तो इर हो गया, रेसिस्ट, रेस्टी लिख दिया, यानी कि सी नंबर भी कैंसिल, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इर रेसिस्ट इवल, ठीक है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें कॉन्शियंस का करेक्ट स्पेलिंग चुना है। कॉन्शियंस मतलब होता है विवेक, यानी कि हम बोल सकते हैं मोरेलिटी बोल सकते हैं या कि फिर इथिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये सिनोनिम हो गया। और इसका यदि हमें करेक्ट स्पेलिंग चुनना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कौन लिख देंगे, उसके बाद साइंस का स्पेलिंग लिख दीजिए चुपचाप आप, CONSCIENC, ये होता है कॉन्शियंस का करेक्ट स्पेलिंग। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। SCI होता है, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, CONSCIENC ऑप्शन नंबर बी में एकदम करेक्ट लिखा गया है, इस वजह से बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सी और डी अब हमें देखने की जरूरत नहीं है। 7th नंबर क्वेश्चन में हमें एक्नॉलेजमेंट का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है स्वीकृति या मान्यता। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। इसके अलावा हम रिकॉग्नाइजेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो RECOGNITION, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो चलिए हम एक्नॉलेजमेंट का स्पेलिंग चुनते हैं। तो सबसे पहले हम एक लिखेंगे, AC हो गया, फिर नॉलेज लिख दीजिए, KNOWLEDG। अब ई, नॉलेज का स्पेलिंग में ई भी होता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट में ई नहीं होता, आपको इस बात को याद रखना है। एक्नॉलेज हो गया, अब मेंट बस जोड़ दीजिए इसमें, MENT, ये होता है स्पेलिंग। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करें तो ACK, यहाँ तक तो ठीक है। NOWLED यहाँ नहीं लिखा था, ये कैंसिल हो गया। AK नहीं होता, C होता है, ये भी कैंसिल। ACKNOWLEDGMENT, ऑप्शन नंबर सी में एकदम सेम टू सेम लिखा गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी K लिख दिया, तो D भी यहाँ पर कैंसिल हो गया K की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें डिसअपॉइंट का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश कर देना, किसी को डिस्करेज कर देना, DISCOURAGE, डिस्करेज। डिसहर्टेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसहर्टेन, HEARTEN, ठीक है। इसके अलावा हम सैडेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हो गया इसके सिनोनिम। चलिए हम डिसअपॉइंट का करेक्ट स्पेलिंग चुनते हैं। तो DIS, डिस हो गया, अपॉइंट, APPOINT, ये तो सिंपल है डिसअपॉइंट का, ये हो गया स्पेलिंग। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो DIS, सिंगल यस होता है ना कि डबल यस, यहाँ पर है सिंगल यस, यहाँ पर है सिंगल, बाकी सब में सिंगल यस है। डबल P होता है, तो यहाँ पर सिंगल P लिखा है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी सिंगल P लिखा है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन में हमें नेसेसरी का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। नेसेसरी मतलब होता है कोई चीज़ आवश्यक है, ज़रूरी है। इसके सिनोनिम्स की यदि हम बात करें तो एसेंशियल हो जाएगा, ESSENTIAL, एसेंशियल हो गया। रिक्वायर्ड हो गया, REQUIRED, रिक्वायर्ड हो गया। इसके अलावा हम मैंडेटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, MANDATORY, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो NECE, नेसे, और फिर सरी, SSSARY, ये होता है नेसेसरी का स्पेलिंग। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन की यदि हम बात करें तो NECESSARY एकदम सही लिखा गया पहले ऑप्शन में ही, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन में हमें अग्रेशन का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। अग्रेशन मतलब होता है आक्रामक, ठीक है। वायलेंस, VOILENC, वायलेंस हो गया, कि फिर हॉस्टिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, AGGRESSION, अग्रेशन का स्पेलिंग ये होता है। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया है। तो यहाँ पर डबल G होता है, सिंगल G लिखा, ये कैंसिल हो गया। GGRESSION, ऑप्शन नंबर बी में एकदम सेम टू सेम लिखा गया है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें कमिटेड का करेक्ट स्पेलिंग चुना है। कमिटेड मतलब होता है समर्पित, डिवोटेड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड, DEDICATED, डेडिकेटेड। डिवोटेड, DEVOTED, डिवोटेड। लॉयल, ये इसके सिनोनिम हो गए। तो चलिए कमिटेड का स्पेलिंग लिखते हैं। तो COMMI,
TED, ये होता है कमिटेड का स्पेलिंग। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया। तो डबल एम होना चाहिए, यहाँ पर सिंगल एम लिखा, कैंसिल हो गया। यहाँ भी सिंगल एम लिखा, ये भी कैंसिल। डबल एम डबल टी भी होता है, ये भी कैंसिल। डबल एम डबल टी ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंट का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। कन्वीनियंट मतलब होता है कोई चीज़ सहज है, आसान है, सुविधाजनक है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा। इसके अलावा हम हैंडी भी बोल सकते हैं, आसान है, सहज है तो हैंडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो कन्वीनियंट, CON कन, फिर वेनियंट VENIENT, ये होता है कन्वीनियंट का स्पेलिंग। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो CON यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद VE होता है ना कि VI, तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर VI नहीं, VE पहले होना चाहिए, कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो CON VENIE होता है ना कि EI, ये भी कैंसिल। CON VENIENT ऑप्शन नंबर सी में एकदम सेम टू सेम लिखा गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और डी की यदि हम बात करें तो CON VEN सेम टू सेम लिख दिया गया है, हाँ यहाँ पर ए कर दिया जबकि ई होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में हमें एक्सरसाइज का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एक्सरसाइज मतलब तो आपको पता ही है क्या करना, प्रैक्टिस करना, व्यायाम करना, PRACTICE, प्रैक्टिस हो गया, वर्कआउट हो गया। ठीक है, या कि फिर ट्रेनिंग भी हम बोल सकते हैं। ये हो गया इसके सिनोनिम्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा? ये तो सिंपल है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन में EXER ना कि CER, ये कैंसिल हो गया। EXC यहाँ भी कर दिया, EXERCISE ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन में हमें प्रिविलेज का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, यानी कि विशेष राइट्स जिसको प्राप्त रहते हैं, जिसको विशेष एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो प्रिविलेज, PRI, ठीक है, विलेज VILEGE। जनरली एज जब लिखते हैं तो EDGE लिखा जाता है, लेकिन प्रिविलेज में डी नहीं आता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, प्रिविलेज में डी नहीं आता है, तो स्पेलिंग ये हो जाएगा। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में से लिखा गया है। तो PRI ठीक है, VI होता है, यहाँ पर आई लिखा ही नहीं, ये हो गया कैंसिल। PRI VILE होता है, ये भी कैंसिल। PRI VILL नहीं होता, ये भी कैंसिल। PRI VILEGE ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में हमें सिमेट्री का स्पेलिंग बताना है। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, समाधि स्थल। इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब भी क्या होता है? समाधि, कब्रिस्तान ही होता है। या फिर बरीड ग्राउंड भी बोल सकते हैं, BURIED। बरीड मतलब जहाँ दफनाया गया, और ग्राउंड यानी कि जिस ग्राउंड में दफनाया गया है, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिमेट्री, CEMETERY, ये होता है सिमेट्री का स्पेलिंग। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो CEMETA नहीं होता, ई होता है, हर जगह ई ही होता है, ए कहीं पर नहीं लगता सिमेट्री में। ठीक है, यहाँ पर डबल एम कर दिया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ ए भी लिख दिया, इसे भी डिसाइड कर लेंगे। CEMETE भी होता है, ये भी कैंसिल। CEMETERY ऑप्शन नंबर डी में एकदम सेम टू सेम लिखा गया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये अक्सर हम यूज करते रहते हैं। अचीव, अचीव मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, अकम्प्लिश कर लेना। ACCOMPLISH, अकम्प्लिश बोल सकते हैं, या अटेन भी बोल सकते हैं। अटेन मतलब भी क्या होता है? अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो इसका करेक्ट वर्ड कौन सा होगा? तो ACHIEVE। जनरली इसमें कंफ्यूज होता है इन दो वर्ड में, ACHEIVE। तो आपको याद रखना है, पहले हमें आई लिखना है, फिर ई लिखना है, यानी कि ये वाला आंसर होना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो ACHIEVE ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, बाकी अब हम 3 को नहीं देखेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें मेंटेनेंस का स्पेलिंग बताना है। मेंटेनेंस तो 1-2 प्रैक्टिस सेट में और में भी आया था स्पेलिंग टेस्ट में ही। तो मेंटेनेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस करना यानी कि देखभाल करना, केयर करना। ठीक है, और इसके अलावा हम प्रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं, PRESERVATI, यानी ये हो गए दोनों सिनोनिम इसके। अब इसका स्पेलिंग बताना है, तो इसका हो जाएगा MAIN, मेन
TEN होता है ना कि TAN, ठीक है, TEN फिर ANCE, मेंटेनेंस का स्पेलिंग ये होता है। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो MAIN यहाँ तक तो ठीक है। TEN होता है ना कि AN, ये कैंसिल हो गया। TEN यहाँ पर है। TAIN ये भी कैंसिल, TAIN ये भी कैंसिल। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। MAIN TEN ANCE, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में हमें हरेसमेंट का स्पेलिंग बताना है। हरेसमेंट मतलब होता है क्या, किसी को परेशान करना, तंग करना, ठीक है। एनवायंस करना, ANNOYANCE, एनवायंस, ठीक है। तो आइए इसका हम करेक्ट स्पेलिंग लिखते हैं। तो हरेसमेंट में क्या होता है, HAR। हेरेसमेंट में आपको याद रखना है सिंगल आर होता है, HARA, लेकिन डबल एस होता है। उसके बाद हेरेस हो गया, MENT, ये होता है हेरेसमेंट का स्पेलिंग। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो सिंगल आर तो ठीक था, डबल एस होता है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर डबल एस है, यहाँ पर डबल एस, यहाँ पर सिंगल एस, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब डबल आर नहीं होता, सिंगल आर होता है, यहाँ पर डबल आर कर दिया बी में, ये भी कैंसिल हो गया। सिंगल आर, यहाँ पर भी डबल आर कर दिया, डी तो कैंसिल पहले से था, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग बताना है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, आज़ाद, यानी कि फ्री बोल सकते हैं, ठीक है। फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट, इन हो गया, डिपेंड कर दीजिए, DEPEND, डिपेंड, उसके बाद ENT लिख दीजिए, ये होता है इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए की यदि हम बात करें तो IN, ठीक है। DEPEND ये भी ठीक है। ENT होता है ना कि ANT, INDEPENDENT, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर DEA कर दिया, ये तो कैंसिल ही हो गया। डेंट होता है ना कि डेट होता है, ये भी कैंसिल हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन में हमें डेल्मा का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। डेलिमा मतलब होता है दुविधा या उलझन, ठीक है। तो डिलेमा का स्पेलिंग क्या होता है, DILEMMA, ठीक है, ये होता है, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो DILEMM होता है ना कि सिंगल एम, ये कैंसिल। DILL सिंगल यल होता है, डबल एम होता है, सिंगल यल होता है, ये भी कैंसिल। DILMMA ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। DILEMN नहीं होता, ये भी कैंसिल, ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें मिलेनियम का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। मिलेनियम मतलब होता है जब 1000 ईयर हो जाते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंचुरी कितने ईयर्स का होता है, 100 ईयर्स का होता है, उसी तरह से 1000 ईयर को हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो मिलेनियम का स्पेलिंग होता है MILLENNIUM, ठीक है। मिलेनियम का स्पेलिंग ये होता है। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो डबल यल तो ठीक था। डबल एन भी होता है, यहाँ पर सिंगल एन कर दिया, ये कैंसिल। डबल यल नहीं किया, ये भी कैंसिल। डबल यल है, यहाँ पर ट्रिपल एन कर दिया, ये भी कैंसिल। यहाँ पर डबल यल है और डबल एन भी है, MILLENNIUM, यही होता है आंसर इसका। 22 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेशन। तो रिपीटेशन का स्पेलिंग लिखने के लिए सबसे पहले आप रिपीट लिखिए, लेकिन रिपीटेशन में आपको इस बात को याद रखना है कि इसमें ए नहीं आता है, ठीक है। तो REPET, अब उसके बाद ITION, ठीक है, ये होता है स्पेलिंग। चलिए इसको एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। इसको पहले हटाते हैं, ए को इस बार हटा के लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, REPET, ए को गायब कर देंगे, उसके बाद ITION, ये होता है रिपीटेशन का स्पेलिंग। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो REPE होता है ना कि आई, ये कैंसिल। REPETITION, ऑप्शन नंबर बी में एकदम सेम टू सेम लिखा गया है। रिपीशन नहीं होता, ये कैंसिल। डबल P नहीं होता, ये भी कैंसिल, यानी कि बी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में हमें एग्जिस्टेंस का स्पेलिंग बताना है। एग्जिस्टेंस मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वो अस्तित्व में है, ठीक है, प्रिजर्व है। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप एग्जिस्ट लिख दीजिए, उसके बाद आप क्या कर दीजिए, एंस जोड़ दीजिए। एंस नहीं जोड़ना, ए नहीं जोड़ना, ई जोड़ना है, ठीक है। EXISTENCE, ये होता है एग्जिस्टेंस का स्पेलिंग। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो एग्जिस्ट तो सब में लिखा हुआ लगता है, EXIST एग्जिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब ENCE कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है।
ए लिख दिया, एंस नहीं होता है, यहाँ भी ए लिख दिया, ये भी कैंसिल, यस नहीं होता, सी होता, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो हैरेसमेंट से ही मिलता जुलता एक वर्ड और आ गया, एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी, या हम डिसकम्फर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, डिसकम्फर्ट। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, अकवर्डनेस भी बोल सकते हैं, AWKWARD, अकवर्ड, अन्यस NESS, ये हो गया इसका सिनोनिम। ठीक है, अब इसका हमें स्पेलिंग बताना है कि कौन सा सही है, तो एम्बेरसमेंट, तो EMBARRASSEMENT, ये होता है एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग। देखते हैं कि कहाँ पर लिखा गया है, तो डबल आर ठीक है, डबल एस भी होता है, ये कैंसिल हो गया, डबल आर डबल एस यहाँ तक तो ठीक है, बी नंबर जा सकता है इसमें। सिंगल आर लिखा है, ये कैंसिल, यहाँ पर भी सिंगल आर लिखा है, ये भी कैंसिल, यानी कि बी ही बच गया अब हमारे पास ऑप्शन, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रेस्टोरेंट का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो रेस्टोरेंट का स्पेलिंग क्या होता है, तो RESTAURANT, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग ये होता है। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें हम, तो REST, रेस्ट ठीक है, AU होता है, ये कैंसिल, REST, AU नहीं किया, ये कैंसिल, RESTAURANT, ऑप्शन नंबर बी में एकदम सेम टू सेम लिखा गया, RESTAURANT। ठीक है, और डी में RESTAURAU, यहाँ पर U एक्स्ट्रा लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए।